योर ऑनर, आज तक इस अदालत में सागर हुसैन पर बलात्कार का मुकदमा चल रहा था, मगर हकीकत तो यह है कि हमने, बल्कि पूरे सिस्टम ने सागर हुसैन के साथ बलात्कार किया है। पल पल उसके साथ बलात्कार किया है। उसको कितनी ज़हनी और दिली तकलीफ हुई है, उसका रत्ती भर किसी को एहसास नहीं है। कभी हमने सोचा कि यह समाज कहां जा रहा है? एक अंधी गहरी खाई में गिरने जा रहा है। चारों तरफ पैसे की होड़ लगी हुई है। जायज और नाजायज की कोई तमीज ही बाकी नहीं रही। बस पैसा आना चाहिए, कहीं से भी आए, किसी भी शक्ल में आए, मगर पैसा आए। हमने अपनी जिंदगी की वैल्यूज और मोरल्स को भुला दिया है। दैट्स ऑल योर ऑनर। जजमेंट ऑन 17th। इस वीडियो क्लिपिंग ने इंसानी चेहरों पर पड़े रिश्तों के नकाब को बेपर्दा करके इन जालिमों के असली नीच और जलील चेहरे दिखाए हैं। उसे देखकर अदालत दंग रह गई है। इस केस पर लेडी जज इसलिए अपॉइंट की गई थी ताकि औरतों के साथ नाइंसाफी ना हो, उनकी छोटी से छोटी बात तवज्जो से सुनी जाए। लेकिन यह बात सच साबित हुई कि औरत ही औरत की दुश्मन है। एक औरत ने इंसानियत के मुंह पर कालिक पोतकर, अपने आदर्श से गिरकर अपने पति पर इंसानियत सोज और हया सोज इल्जाम लगाया, वो भी सिर्फ अपनी अय्याशियों और मुट्ठी भर पैसों के लिए। और जब बेटी में इंसानियत जागी तो उसे भी रास्ते से हटा दिया। ऐसी औरत मां नहीं, डायन है। मां के नाम पर कलंक है। अदालत डिफेंस के जरिए उठाए गए सवालात से सहमत है और हुकूमत और दानिश्वरों से यह अपील करती है कि सामाजिक गिरावट की वजहात का पता लगाकर उसे रोकने का कोई उपाय किया जाए। यह अदालत हुक्म देती है कि सबीना बेगम और आमरे को गिरफ्तार किया जाए और उन पर सागर हुसैन पर झूठा मुकदमा बनाने और बानो सागर हुसैन को गुमराह करके उसे कत्ल करने का भी मुकदमा चलाया जाए और उनकी दोनों बेटियों को आशा सदन भेजा जाए। और अदालत साथ ही साथ ये भी हुक्म देती है कि इस केस के आईओ के रोल की भी तहकीकात करके कार्रवाई की जाए और इस कार्रवाई से अदालत को भी वाकिफ कराया जाए, क्योंकि बिना पुलिस की मिली भगत के इतना बड़ा कांड नहीं हो सकता। और जहां तक मिस्टर सागर हुसैन का ताल्लुक है, अदालत मिस्टर सागर हुसैन को बेकसूर मानती है और बाइज्जत बरी करती है। संभाल के रहने का। क्या खुद को संभालने का साला। वायरस की तरफ फैला है। अभी नहीं बोलेगा। ऑल द बेस्ट टिकरा, ऑल द बेस्ट। मैंने कहा था ना, खुद को खुदा के हवाले कर दो। वो अपने नेक बंदों पर दाग नहीं लगने देता। आप यहाँ इसलिए नहीं आए थे कि आपने कोई गुनाह किया है। अल्लाह ने आपको इसलिए भेजा है कि आप मुझे छुड़ाएं। सागर भाई, 7 मर्डर किया, कोई अफसोस नहीं अपन को, लेकिन तुम्हारा मर्डर करने का सोचा, जिंदगी भर अफसोस रहेगा। क्या करे, क्रिमिनल है ना, क्रिमिनल की तरह सोचता है। हर सामने वाला आदमी क्रिमिनल दिखता है। सिर्फ ये नादिर साहब सच्चे थे जिन्होंने तुम्हें पहचाना। गले तो लग जाए यार। भाई, आज सागर हुसैन की छूटने की खुशी में पूरा जेल कुरंडी बनाएगा, पूरा जेल कुरंडी बनाएगा भाई।
इसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। सागर, तुम्हारी जिंदगी जो जेल में बीत गई उसे कानून वापस तो नहीं लौटा सकता, लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी बाकी की जिंदगी में कोई आँच ना आए। साहब, एक गुजारिश है मेरी, मुझे पीछे के दरवाजे से निकाल दो। बाहर टीवी और मीडिया वाले खड़े होंगे, उनके सवालों के जवाब देने की ताकत नहीं है मुझ में। आओ मेरे साथ। देखा सागर हुसैन, कौन है यहाँ पर? लोग रोटियां वहीं सेकते हैं जहाँ आग जल रही होती है। टीवी और अखबार वाले उन्हीं के पीछे भागते हैं। तुम बेकसूर साबित हो चुके हो। तुम्हारी बेगुनाही से उन्हें कोई मतलब नहीं है। लोग बदनाम करने के लिए जमा होते हैं। बदनामी का दाग धुल जाने के बाद किसी को इंटरेस्ट नहीं रहता, न मीडिया को न लोगों को। अब बताओ, कहाँ जाओगे? मालूम नहीं साहब, रास्ते जहाँ ले